जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरितमानस पुस्तक से लंका कांड का पेज नंबर है 731 टू 740, 731 से 740। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। कुंभकर्ण अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्ररी, मोर पराक्रम नहीं सुने ही जीते हूँ चराचर झारी। वह बोला, अरे मूर्ख कुंभकर्ण, ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु यही प्रभुताई। नागही खग अनेक बारिशा, सुर न हुई ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। 20 पयोधि अगाध अपारा, ओ अस वीर जो पाय यही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। दिक्पालन है मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पै समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया, और तू एक राजा का मुझे सोयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो बसीठ पठवत के ही काजा। रिपु सुन प्रीति करत नहीं लाजा, हर गिरी मथन निरखु मम बाहु। पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति संधि करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर अपने मालिक की सराहना करना। दोहा। सुर कवन रावण सरिस स्वकर काटी, जेहि शीस मुने अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीस। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलोकेऊ जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन बध बाची, हसेऊ जानी विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्यों के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांझकर विधाता की बाड़ी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समझी त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरठ मति भोरे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहसी लाज पति त्यागे। उस बात को समझकर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है, तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार 20 तय कहीं। सो भुजबल राखे हूं उर खाली, जीते हूं सहस बाहु बली बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में ही टाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्र बाहु बली और बाली को जीता था। सुनु मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस के होई सूरा। इंद्रजाली कहूँ कही ये नबीरा, इंद्रजाली कहूँ कही नबीरा। काटई निज कर सकल शरीरा। अरे मंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई सूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। दोहा। जरही पतंग मोह बस भार बहई, खर वृंद ते नहीं सुर कहा वही, समझी देखूं मति मन। अरे मंद बुद्धि समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं,
गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बत बढ़ाओ खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरही। दसमुख मैं न बसीठी आया हूँ, अस बिचारी रघुवीर पठाया हूँ। अरे दुष्ट अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ, श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा। बार बार अस कहाई कृपाला, नहीं गजारी जसु बधे श्रीकाला। मन महु समुझी बचन प्रभु केरे, सहेहु कठोर बचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही त करी मुख भंजन तोरा, लय जाते हूँ सीतही बरजोरा। जानेऊ तब बल अधम सुरारी, सुने हरि आन यही पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। तय निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौ न राम अपमान ही डराऊं, तो ही देखत अस कौतुक कराऊं। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक, सुग्रीव का दूत, सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि दोहा तो ही पटकी मही सेन हति, चौपट करी तब गाऊं। तब जुबतिन समेत 60 जनक सूतही ले जाऊं। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर, और तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, एही बधै नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, यह 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खल बधाऊं न तोही, अब जनी ऋष उपजावसी मोही। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। कटु जल्पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। दोहा, अगुन अमान जानी तेहि दिन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निशि दिन मम त्रास। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निशि मूढ़ समझू तजि टेक। जिनके बल का तुझे गर्भ है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तू राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही किन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरि हर निंदा सुनई, जो काना होई पाप गोद्यात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, तुहु भुज दंड तमकी महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे।
वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंड को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दसकंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि लय निज सरीन संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कछु तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दीनहि लोक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारी आवत अति धाय। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जानी हृदय डराहु, लूक न असनी केतु नहीं राहु। एक किरीट दसकंधर केरे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, यह न उल्का है, न वज्र है और न केतु, न राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। दोहा। तरकी पवन सुत कर गहे, आनी धरे प्रभु पास, कौतुक देखहि भालू कपि दिनकर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सकोपी दशानन सब सन कहत त्रिसाई, धरहु कपीहि धरि मारहु सुनी अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह जह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानर को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लाओ। पुनि सकोप बोलेउ जुग राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुलघाती, बल बिलोकी बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज ने अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमारक गामी, खलमल राशि मंदमती कामी। सन्यपात जलपसी दुर्बादा, भैसी काल बस खल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। याको फलु पावहिगो आगे, बानर भालू चपेट नहीं लागे। रामू मनुज बोलत असिबानी, गिरही नव तब रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती? गिरियहि रसना संशय नाही, सिर नहीं समेत समर मही माही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोरठा। सो नर क्यों दसकंध बाली, बध्यो जेहि एक सर। बीसहु लोचन अंध धीग, तब जन्म कुजाति जड़। रे दसकंध, जिसने एक ही बार से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृषित, राम सायक निकर। तजऊ तो ही त्रास, कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाढ़ समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरिबे लायक, आयसु मोहि न दीन रघुनायक। असिरीस होती दसऊ मुख तोरा, लंका गही समुद्र मह बोरऊ। मैं तब दसन तोरिबे लायक,
आयसु मोही न दीन रघुनायक, असी रीस होती दसहु मुख तोरऊं, लंका गही समुद्र मह बोरऊं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपाल रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुती सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखहि कह बहुत जुठाई। बाली न कबहू गाल असमारा, मिली तपसिन तै भय ऐसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारियूं तब 10 जीहा। समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ पन करी मद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिरही रामु सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहूं कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदि बलवाना हर्षि उठे, जह तह भट नाना झपटही करी बल विपुल उपाई। पद न टरई बैठही सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटही सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर्गारी, मोह पिटप नहीं सकहीं उपारी। काक भुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। दोहा, कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाई, झपटही टरै न कपि चरण पुनि बैठही सिरनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत, रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपू कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। घासी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु सब पति सकल गवाही। जगद आत्मा प्राण पति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा।
तृणकेत कुलिस कुलिस तृण करई तासु दूतपन कहूँ किमी टरई तासु दूतपन कहूँ किमी टरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना मान न ताही कालू नियराना रिपु मद मथी प्रभु सुजसु सुनायो यह कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई तो ही अबही का करो बढ़ाई, प्रथम ही तासु तन्ने कपि मारा सो सुनी रामन भयउ दुखारा। रणभूमि में मुझे खेला खिला कर न मारूं तब तक तभी पहले से ही क्या बढ़ाई करूं। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातुधान अंगदपन देखी भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। दोहा, रिपु बल धरसी हर्षि कपि बलि तनय बाली तनय बल कुंज पुलक शरीर नयन जल रहे राम पद कंज। रिपु बल धरसी हर्षि कपि बाली तनय बल पुंज पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद आश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर भवन गयऊ बिलखाई, मंदोदरी रावनही बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझी मन तजहु कुमतिहि सोह न समर तुम्हि रघुपति। रामानुज लघु रेख खजाई रामानुज लघु रेख खचाई सो नहीं नागेहु असी मनुसाई। एकांत मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताही जीतब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा, कौतुक सिंधु नाघी तब लंका आयहु कपि केहरी असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों से सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा देखत तो ही अछते ही मारा, जारी सकल पुर खिन्हेसी छारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहूं, मोर कहा कछु हृदय विचारहूं। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूं, अग जग नाथ अतुल बल जानहूं। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हाऊ बल अतुल विशाल। श्री राम जी के बाढ़ का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताहि। सुरपति सूत जानहि बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता।
इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते हैं, विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। दोहा, बधि विराध खर दुसनहि, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मार्यो तेहि जानहु दस कंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया, वे हे दसकंध, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायहु तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जेहि तब बल मथा, करी बरूथ महु मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि कर नहाऊं, तेहि कह पिय पुनि पुनि कर, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहाऊं, मूढ़ा मान ममता मद बहाऊ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थी मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अभी भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। ये स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोहा, दुई सुत मरे दहेऊ पुर अजहू पुर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ, हे प्रियतम, अब भी इस मूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। जय श्री राम। तो भाइयों, हम लोग का पेज नंबर 740 कंप्लीट हुआ। 740 मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 741 टू 750। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। तो आप सबको बता दूं मैं कि मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, यहाँ पे हो गया अंधेरा। आपको देख रहा होगा ये खिड़की थोड़ा थोड़ा उजाला है, बाहर रूम में अंधेरा हो गया है। आप हमारी ये बात समझ सकते हैं। रूम में अंधेरा है, पीछे आपको ये खिड़की दिख रही होगी, बाहर उजाला है। मैं जिस रूम में हूँ यहाँ पे अंधेरा हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, श्री राम जी की कृपा से मेरी निगाहें चील की निगाहें हो गई इस टाइम पे। वो जो है ना, वो गरुड़ जी, उन्हीं की निगाह मुझ में आ गई, तभी मैं पुस्तक पढ़ ले रहा था अपनी। यार पुस्तक नहीं है, ये हम लोग का इतिहास है, ये सच्चाई है, ठीक है। ये देखो, ये जेब में मैंने वो लगाया है माइक, ये है विंडो। अभी मैं आपको दिख रहा हूँ ऐसे हाथ हिलाते हुए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।